तो बस एक भक्ति के प्यासे हैं, ये तो प्रेम के प्यासे हैं, ये तो विनय के प्यासे हैं। उन्हें तो बस भक्तों की सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए, सानिध्य चाहिए, सहयोग चाहिए। इसीलिए वो अकेले थोड़े ही रथ यात्रा पे जाते हैं, उनके पीछे 9 पार्षद देवी देवता, ऋषि मुनि सभी लोग जाते हैं। जिस तरह से हम लोग यात्रा पे निकलते हैं तो अकेले नहीं, अपने साजो सम्मान के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जाते हैं। प्रभु भी जाते हैं। देखिए, अब प्रभु एक नटखट बालक की तरह खड़े हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि बाहर भक्त कितने विवल होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने तो धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते हुए, जैसे समंदर में नौका बढ़ती है और उस तरह से हिचकोले खाते हुए वो पहंडी कर रहे हैं। भक्तों में भी जैसे भक्ति का उन्माद बढ़ गया है। भक्त, भक्ति और भावना तीनों एकाकार हो गए हैं। और इसी बीच में उन सेवकों के लिए, भक्तगणों के लिए देखिए, सब पंखियां झुलाते हुए भक्तों के ऊपर शीतल जल का व्यय कर रहे हैं ताकि वो शीतल बन के रहें। सभी विदेशों से आई हुई महिलाएं हो, देशों से हो, जैसे मीरा ने अपनी लज्जा भूल के वो बोले ना कि वो बाहर आ गई थी और अपनी प्रभु की लीला में भजन गाने लग पड़ी थी। यहाँ तक कि वो बादशाह के राज्य में जाकर भी उसने भजन गाया दरबार में। उनके परिवार के लोगों ने उनको कितनी निंदा की, लेकिन मीरा तो अपने कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। इस तरह से यहाँ पर भी आए हुए सभी भक्तगण, उन्हें किसी की परवाह नहीं कि उन्हें कौन देख रहा है, किस रूप में है। बस दोनों हाथ ऊपर करके वो पूर्ण शरणागत की मुद्रा में वो प्रभु के सामने खड़े हैं। यहाँ पे कोई हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होता, कोई नीचे झुक के प्रणाम नहीं करता। प्रभु तो उनके अपने हैं। वो हाथ ऊपर उठाकर वो तो कहते हैं, मुझे अपने आलिंगन में ले लो। और प्रभु, मैं तुमको अपने आलिंगन में लेना चाहता हूँ। ज्ञान का यहाँ हो सकता है हमारे विद्वानों ने बहुत इसका अध्ययन किया और वहाँ पे ग्रंथागारों में बहुत ग्रंथ भी है और उसका बहुत महत्व भी है। लेकिन यहाँ पे हिचकोले खाते हुए जब आगे और पीछे बढ़ते हुए थोड़े नटखट बालक की भांति एक माता की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय मेरे कालिया, हाय मेरे काला ठाकुर, हाय मेरे जगा, हाय मेरे जगन्नाथ। तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर मुकुट सजा के किस तरह से सीढ़ियों से उतरता हुआ, उन 22 सीढ़ियों से उतरता हुआ, उन 22 पवित्र पहाड़ से उतरता हुआ ये नीचे आ रहा है। उन संसार में सभी आत्माओं को, दुरात्माओं को मुक्त करने के लिए, सभी की विपत्तियों को संपत्तियों में बदलने के लिए, सभी के कष्ट को दूर करने के लिए। करुणामयी, करुणा सिंधु, तुम आगे बढ़ो, हम तो तुम्हारे लिए व्याकुल होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान का कोई जगह नहीं, ज्ञान का कृपाण की धारा। लेकिन भक्ति का तो बहुत ही ऊपर स्थान होता है। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिश्चित आवत बरी आई। जैसे वाल्मीकि ने मरा बोला था, जब उनको आघात हुआ तो उनके मुंह से वो राम राम निकला था। उसी तरह ये भक्ति होती है। किसी भी रूप में प्रभु को याद करो, किसी भी भाषा में याद करो, किसी भी छंद में याद करो और वो भक्त के पास ही आ जाते हैं।